जय श्री कृष्ण मित्रों। हमारे पुराणों में इस सृष्टि का अंत कलयुग के अंत के साथ ही बताया गया है। अतः हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक कलयुग, मध्य कलयुग और घोर कलयुग। आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टियम में बताया है कि कलयुग 3102 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। अतः वर्तमान में इसके 5102 वर्ष बीत चुके हैं और अभी 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में चले जाओ और वहां जो भी दिखे उसे मुझे आकर बताओ, फिर मैं उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। सभी पांडव वन में गए और फिर वहां युधिष्ठिर जी ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेदों की लाइनें लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मरे हुए इंसान का मांस खा रहा है। वे भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़े का खून निकल रहा है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। 7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, पर बीच का कुआं जो सबसे गहरा है पर सूखा हुआ है। नकुल ने भी एक आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ पर से एक बड़ी शिला लुढ़कती हुई आती है। कितने ही पेड़ उससे टकराकर टूट जाते हैं, अंत में वह एक छोटे पौधे से टकराने के मात्र से ही रुक जाती है। जब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने आश्चर्य को बताते हैं, सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो 2 ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अर्जुन कहते हैं, मैंने एक पक्षी के पंखों पर वेदों की लाइनें लिखी हुई देखी हैं और वह एक मरे हुए इंसान का मांस खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी व ध्यानी कहलाएंगे, परंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। उन लोगों की दृष्टि हमेशा धन पर रहेगी, लाखों में कोई एक ही सच्चा संत होगा। फिर भीम कहते हैं, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका खून निकलने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य अपनी संतान से इतनी ममता करेगा कि उसका भी बुरा भला नहीं देखेगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे। यदि खुद का बेटा साधु बने तो वो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां अपने पतियों की, और यह तुम्हारा शरीर है वह मृत्यु की अमानत है। भीम के पास सहदेव ने पूछा, मैंने 7 कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा है, इसका क्या मतलब है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में अमीर लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में और छोटे बड़े कामों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर किसी भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे। उनके सगे भूख से मर जाएंगे और वो देखते रहेंगे और अपना सारा पैसा मांस, मदिरा और सुंदरता, व्यसन जैसे कामों में उड़ा देंगे। अर्थात एक पिता अपने 7 पुत्रों का पालन तो कर सकता है, परंतु 7 पुत्र मिलकर एक पिता को नहीं पाल सकते। फिर अंत में सहदेव ने पूछा कि मैंने एक चट्टान को पहाड़ी से नीचे लुढ़की हुई देखी। बड़े बड़े पेड़ भी उसे नहीं रोक पाए, पर वह एक छोटे पौधे के सहारे रुकी थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पापों से भरा होगा। यह पाप धन से, सत्ता से नहीं रुकेंगे, किंतु हरि नाम के कीर्तन से ही मनुष्य के जीवन के पाप कम होंगे, उसका पतन रुक जाएगा। तो कैसी लगी कलयुग के बारे में हमारी यह छोटी सी जानकारी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।